आज अपन बात करेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के ऊपर ये एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। क्या है ये? लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कॉज्ड बाय डीएम। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है उसकी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंसी, कीटोन फॉर्मेशन, हाइपर ग्लाइसेमिया और डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है डायबिटिक मेलाइटिस की, जिसके अंदर अपने को देखने को मिलता है इंसुलिन डेफिशिएंसी, हाइपरग्लाइसेमिया, कीटोन फॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये कंडीशन होती है। ये कैसे क्या होता है इसमें अपन समझेंगे। डायबिटिक्स मेलाइटिस का जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है, अगर इसके मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो डायबिटीज 1 के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली ये चीज किसमें देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली, तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जिसके अंदर क्या होती है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी। जो इंसुलिन पेनक्रियाटिक सेल्स जो है, पेनक्रियाटिक सेल जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है, उसमें किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है या फिर वो इंसुलिन फॉर्मेट नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन मोस्ट कॉमनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके अगर अपन कारण की बात करें, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कारण जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कारण पेनक्रियाटिक सेल तो किसी भी कारण से या जेनेटिक भी हो सकता है, और अगर आपने अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या उसकी वजह से डैमेज हो जाती है या लीवर पेनक्रियाज खराब होने की वजह से, तो उस वाली कंडीशन में अपने को इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो जब भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी है और उसके साथ में अगर कुछ अलग कोज जो जो क्या करते हैं डायबिटीज के अंदर एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को होने के लिए प्रेसिपिटेट करते हैं, तो इसमें प्रेसिपिटेट फैक्टर अपन देखेंगे। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो डायबिटीज को करते हैं, तो 5 अपन याद कर सकते हैं 5 से। तो है पहला है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फाक्शन। इन्फाक्शन मतलब आपका हो गया MI स्ट्रोक वाली कंडीशन में। ठीक है, इन्फेक्शन, इन्फाक्शन, इंसुलिन, इंजरी और इलनेस। किसी भी टाइप की इलनेस हो, इंजरी हो, इंसुलिन हो, इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन हो, तो इन कंडीशन में तो मोस्ट कॉमनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। अगर बॉडी में डायबिटीज भी है और पेशेंट को अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वाली कंडीशन में भी अपने को क्या उस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। मोस्ट कॉमनली डायबिटीज 1 के अंदर देखने को मिलता है, डायबिटीज 1 टाइप की जो होती है उसमें, और इसका जो मेन कारण जो होता है मोस्टली इसमें इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमनली देखा गया है वो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करें तो इंसुलिन की क्या है बॉडी में? इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। क्या है? डेफिशिएंसी। तो इंसुलिन क्या है? डिक्रीज अमाउंट में। तो बॉडी इंसुलिन क्या काम करता है? सबसे पहले अपन अगर बात कर रहे हैं फंक्शन क्या है इसका, तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको किसमें करवाता है? सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है? इंसुलिन। ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, और सेल
इस ग्लूकोज से क्या करता है, इस ग्लूकोज से क्या करता है, एनर्जी एनर्जी लेता है। ठीक है, बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे सारे काम होते हैं। अब जब इंसुलिन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे क्या बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बॉडी को सेल में नहीं जाने देगा। सेल में नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर में ही देखने को मिलेगा। जो ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपर ग्लाइसेमिया कहलाता है। तो सेल में नहीं जा पाएगा। अब सेल क्या करेगी, सेल के पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो ये क्या करेगी, जो कंट्रोल सेंटर होते हैं, कंट्रोल सेंटर को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी कि भाई मेरे पास ग्लूकोज की कमी है, मुझे ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, इसके लिए दो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होता है। एक तो जो अपने मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन जमा है, मसल्स ग्लाइकोजन, और जो लीवर के अंदर है वो टूटेगा तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दो कंडीशन अपने यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलता है, जिससे क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट, बॉडी में ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, जिसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा। और इसमें जो क्या होता है, नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट जैसे फैट, नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट जैसे फैट, प्रोटीन, ये टूटेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों में क्या होगा, हाइपर ग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। पर जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाली जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, फैट से ग्लूकोज बनेगा, फैट से क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कीटोन। तो लीवर में क्या बनेगा, बॉडी में कीटोन बॉडीज इकट्ठी होती है। अब कीटोन बॉडी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप। कीटोन बॉडी जो है वो 3 टाइप की होती है। इसके टाइप होती है, जिसमें आता है एसिटो एसीटेट, क्या है, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और एक होता है एसीटोन। इनका जो दोनों ऊपर है उनका नेचर होता है एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये होता है लो एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, लो एसिडिक टाइप का होता है। तो इन दोनों की वजह से जब ये बॉडी में इसके अमाउंट बढ़ेगा तो बॉडी में क्या होने लग जाएगा, एसिडोसिस वाली कंडीशन, एसिडोसिस वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्या ये क्या कोज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपकी देख रहे हैं कि किस तरह से बॉडी में कीटोन बने। जो कीटोन बनता है, ब्लड में कीटोन घूमने लगेगा, एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी, मतलब H प्लस आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिससे पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉडी की पीएच जो है, नॉर्मल पीएच जो होती है 7.35 से लेकर 4.5 तक होती है, वो क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जब बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा, बॉडी में क्या है, बॉडी में ग्लूकोज की अधिकता होगी तो क्या होने लगता है, जब बॉडी में ग्लूकोज की ज्यादा होने लगता है, तो बॉडी में जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो सेल के अंदर जो वाटर है वो कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर वाटर है वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर। किस में आ जाएगा, ब्लड के अंदर। तो बॉडी की सेल के पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, सेल के पास क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लड में ज्यादा आ गया तो क्या हो गया, हीमोडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन होता है। तो इसकी वजह से अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है,
एक कारण ये हो गया, अगर बॉडी में ग्लूकोज जब ज्यादा होता है, बॉडी में ग्लूकोज जब ज्यादा होता है, ग्लूकोज का अमाउंट जब बॉडी में ज्यादा होता है तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, बॉडी में जब ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है तो क्या हो जाता है, डाई यूरेसिस होता है, डाई यूरेसिस, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस, ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस। जब ये ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस होता है तो वाटर क्या होता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट होता है इंक्रीज अमाउंट में, ठीक है, ये होने लगता है तो बॉडी में क्या हो जाएगी, वाटर डेफिशिएंसी, इसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब जब वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा है तो इसके साथ में क्या निकलेगा, सोडियम भी निकलेगा और पोटेशियम भी निकलेगा, तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलेगा सेल के पास। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें, साइन और सिम्टम की अगर अपन बात करें तो जो डायबिटीज के जो 3 साइन होते हैं, 3P, मतलब पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। पोलीयूरिया, यूरिन ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, डिप्सिया मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, सेल को लगेगा कि पानी की कमी है तो ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, पोलीफेजिया ग्लूकोज ज्यादा है लेकिन सेल में यूज तो स्टार्वेशन होगा तो अपने को खाना खाने का भी ज्यादा मन करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, कॉस्मोल ब्रीथिंग, कॉस्मोल ब्रीथिंग देखने को मिलती है, यहाँ की ये इंपॉर्टेंट साइन होता है डायबिटीज का। फ्रूट स्मेलिंग, फ्रूट स्मेलिंग, फ्रूट स्मेलिंग सबसे ज्यादा किसकी वजह से, एसीटोन की वजह से, बॉडी में क्या बनेगा, एसीटोन, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगी, फ्रूट स्मेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। कॉस्मोल ब्रीथिंग, जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है, और डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये साइन एंड सिम्टम होते हैं इंपॉर्टेंट। इसके साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें तो ये साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलता है। अगर मैनेजमेंट की अपन बात करें, मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन चढ़ाया जाएगा, एनएस कंटिन्यूसली, साथ में क्या चढ़ाया जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन थेरेपी यहाँ पे दी जाएगी। इंसुलिन बॉडी में कंटिन्यू, नॉर्मल सेलाइन किसके लिए दिया जाएगा, डिहाइड्रेशन, इसको और ज्यादा नहीं इंप्रूव रहे, ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा पहुंचे उसके लिए अपन क्या दिया जाता है, इंसुलिन थेरेपी कंटिन्यूसली चलानी पड़ेगी। वाइटल साइन चेक करने हैं, इनटेक आउटपुट, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग करना होगा क्योंकि यूरिन आउटपुट को मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या देना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को नॉर्मल सेलाइन देना है। यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम का अपन देखेंगे अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया और सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन के कंडीशन में अपने को हाइपर नाइट्रीमिया भी देखने को मिल सकता है। तो अपने को यहाँ पे एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि अपने को इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करना होगा। तो ये रहा अपने बात डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के ऊपर, इसमें क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस जो है उस वाली कंडीशन में अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उन किसी वजह से अगर बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा और बॉडी में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाए तो वो कंडीशन होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटोन बॉडी 3 प्रकार की होती है, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बेटाइरेट और एसीटोन। एसीटोन कम एसिडिक होता है, बाकी दोनों जो है हाई एसिडिक होते हैं। एसीटोन की वजह से वो जो माउथ से स्मेलिंग आती है उसको फ्रूट स्मेलिंग बोलते हैं। एसिडो एसिडिस हो गए, कीटोन बॉडी ज्यादा तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर होगा तो क्या होगा, बॉडी में हाइड्रोजन जो है H+ आयन है वो क्या हो जाएंगे, H+ आयन क्या होने लगेंगे, H+ आयन इंक्रीज होंगे। H+ आयन जब इंक्रीज होते हैं तो पीएच क्या हो जाती है,
डिक्रीज, तो ये कंडीशन होती है एसिडोसिस। जब एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है तो जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न होता है, ब्रीथिंग का जो पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा, डीप और रैपिड, डीप और रैपिड ब्रीथिंग होगी। ठीक है, सेलो टाइप की ब्रीथिंग होगी, फटाफट सांस लेगा और डीप सांस लेगा, तो उसको बोला जाता है कॉस्मोल रेस्पिरेशन, कॉस्मोल रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक केटोसिडोसिस में क्या देखने को मिलता है, तो कॉस्मोल रेस्पिरेशन प्लस फ्रूट स्मेलिंग, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा डायबिटिक केटोसिस टाइप 1 में देखा जाता है। मोस्ट कॉमन इसका कारण क्या होता है, इन्फेक्शन विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो ये था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। थैंक यू।